नागरिकता कानून के नाम पर अफवाह की आग की लपटों ने आज देश के कई शहरों को सुलगा दिया है। यूपी से लेकर गुजरात तक, कर्नाटक से लेकर केरल तक। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। और इस खास कार्यक्रम को जरा ध्यान से देखें क्योंकि बहुत सारी चीजें बेपर्दा होने वाली हैं। शहर शहर एक जैसा मंजर है। हंगामा हुआ, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, यानी वही तस्वीरें थीं जिन्हें करीब एक हफ्ते से देश देख रहा था। इसीलिए विरोध के बहाने सियासत चमकाने वाली अफवाह की आग का संपूर्ण विश्लेषण बहुत जरूरी है, वो भी चंद सवालों के साथ कि कानून के नाम पर शहर शहर कोहराम कौन मचा रहा है, देश के अमन चैन में कौन जहर घोल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह कि नागरिकता के नाम पर देशव्यापी उपद्रव का प्रायोजक है कौन। यह रिपोर्ट देखिए और एक एक सवाल का जवाब सबूतों के साथ विस्तार से समझिए। सुलगती गाड़ियां, जलती पुलिस चौकियां, सड़क पर बिखरे पत्थर, शहर में खौफ का मंजर। आगे ना, रुक जाओ, आगे नहीं जाओ। देख लीजिए इस तस्वीर को, सुन लीजिए धमाकों की इस गूंज को। बैरिकेटिंग लगाकर इस इलाके में जो भीड़ जुटने ना पाए इसका पर्याप्त बंदोबस्त किया गया था। देखिए ये हल्के धमाके भी हो रहे हैं और ये हालात लखनऊ में बने हुए हैं। वज्र वाहन तैनात है, RAF की कंपनी बुला ली गई, PSC भी तैनात है। बावजूद इसके पथराव पर रोक नहीं लग रही है। NRC और CAA का विरोध इस शक्ल में यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए लगातार पथराव हो रहा है। कानून के नाम पर कोहराम की दिल्ली से जामिया से सुलगी चिंगारी ने यूपी के कई शहरों को चपेट में ले लिया। उपद्रव की आग में संभल सुलगा तो लखनऊ में लपटों ने पुलिस की गाड़ियों से लेकर पुलिस चौकी तक को खाक कर दिया। हम लोग पुलिस चौकी मदेगंज पर मौजूद हैं जो कि खदरा इलाके में आता है। और आप देखें प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से यहाँ आगजनी की है। केवल एक दो बाइक नहीं बल्कि जितनी भी यहाँ बाइक थी, जिसमें पुलिसकर्मियों की भी बाइक थी, ये जो बुलेट पड़ी है ये पुलिसकर्मियों की बुलेट थी, वहाँ पर आग लगाई गई और इन सारी बाइक को फूंक दिया गया है। देखिए अब ये एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। कई सारे लोग डिटेन किए गए हैं इस पूरी घटना में। और केवल ये बाइक ही नहीं बल्कि आप देखेंगे यहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी थी वहां पर भी आगजनी हुई है। यूपी में इस हंगामे का आगाज सुबह होते ही शुरू हो गया था। शुरुआत सियासी धरना प्रदर्शनों से हुई, फिर भीड़ जुटने लगी। कुछ घंटों में ही सड़क पर पत्थरबाजों का कब्जा था। देखिए अभी भी पुलिस, ये सामने तस्वीरों में देखेंगे तो अभी भी अंदर गली से पथवारी जो पत्थरबाजी है वो लगातार हो रही है। पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। करीब 5 किलोमीटर का ये पूरा रोड है और इसमें इस रोड से जितनी भी गलियां जुड़ती हैं वहां पर प्रदर्शनकारी हैं। और जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। एक टुकड़ी चौकी पर मौजूद है, एक टुकड़ी पक्के पुल पे मौजूद है और बीच में करीब 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर छोटी छोटी टुकड़ियां पुलिसकर्मी को मौजूद है। पुलिस समझाती रही, मनाती रही, लोग नहीं माने। एक पत्थर चला, फिर 1000 पत्थर चले। पुलिस का सब्र टूटा तो लाठियां चली, बंदूकें आंसू गैस के गोले दागने लगी। फिर जो हुआ तस्वीरें मंजर बयां कर रही हैं।
कोई मोबाइल से बनाया है? आप देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन से कहूंगा ये चीज दिखाएं। ये पेट्रोल बम छोटी छोटी केन में पेट्रोल भरकर ये फेंका गया है। ये कई सारे धमाके ऐसे छोटे छोटे करने की कोशिश हुई। पूरी रेलिंग टूटी हुई है और आप पूरी सड़क को देखेंगे कि लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में शिया पीजी कॉलेज से लेकर और इस पॉइंट तक जहां पे अभी भी पुलिसकर्मी जमा है, उस पॉइंट तक पूरी सड़क पर ऐसे ही पत्थर और चप्पल आपको नजर आएंगी। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां तक पहुंचे थे। चंद मिनट में मंजर बदल चुका था। दुकानों के शटर बंद होने लगे, लोग महफूज ठिकानों की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि सड़क जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी थी। एक तरफ पुलिस थी तो दूसरी तरफ बेकाबू हो चुके उपद्रवी, बीच में लगातार बरसते ईंट पत्थर और आंसू गैस के गोले। तुम अपने मोबाइल उससे कैमरा भी बना ले। भीड़ जो थी वो उग्र हो गई। कई हजारों की संख्या में लोग गलियों से निकल के आए थे, लेकिन फोर्स ने अपना धैर्य नहीं खोया। पुलिस और मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर थे, उन्होंने बड़े ही हिकमत अमली से काम लेते हुए और बलपूर्वक इनको तितर बितर यहाँ से किया है ताकि किसी जान और माल की कोई आगे हानि ना हो पाए। इन सबको हटा दिया गया है और यहाँ से अब हम लोग स्केलेटन फोर्स रख दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। दोपहर से शाम होते होते ये हाल हो चुका था लखनऊ के एक हिस्से का, लेकिन सवाल बरकरार था कि भीड़ को किसने भड़काया, किसने उकसाया, लोगों के हाथों में पत्थर किसने थमाया। इससे भी बड़ा सवाल ये कि विरोध के नाम पर सियासत चमकाने की भीड़ को किसने बुलाया था। जवाब का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा लीजिए। है वो यहाँ पर डिप्लॉय है, जिसमें आरपीएफ भी है। प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शनकारी है, कई इसमें जो है वो लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले प्रदर्शन किया। पुलिस ने रोका तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता विधानसभा के मेन गेट पर चढ़ गए। पुलिस ने रोका तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। यूपी कांग्रेस चीफ अजय कुमार लल्लू समेत समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। फिर भी बात नहीं बनी तो पुलिस एक्शन में आ गई।